तो धौलाना विधानसभा की जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप 2027 के चुनाव में? 2027 के चुनाव में मैं यही अपील करनी चाहूँगा कि इस बार कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ खड़े रहें, मेरे साथ जुड़ें और उन्हें जहाँ लगता है मेरा उपयोग कैसे भी हो सकता है वो मुझे बताएं। मैं उनके साथ हूँ, 24 घंटे सातों दिन उनके साथ हूँ, उनकी हर समस्या में। मैं तो ये कहता हूँ, मुझे समस्या बताओ, मैं समाधान दूंगा आपको। धौलाना विधानसभा की जनता की एक डिमांड है, यदि आप विधायक बनते हैं, जनता आपको पूरा मौका देती है, तो धौलाना विधानसभा की जनता की डिमांड है कि यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड हो और बड़ा मेडिकल कॉलेज हो। तो आप विधायक बनते हैं तो क्या जनता की डिमांड को पूरा करेंगे? 1 महीने में, 100 दिन नहीं, 1 महीने में। मैं आदरणीय जनरल साहब का प्रतिनिधि रहा हूँ, मुझे पता है सत्ता में अगर जनप्रतिनिधि चाह ले तो क्या नहीं हो सकता। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2027 के चुनाव में मैं यही अपील करनी चाहूँगा कि इस बार कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ खड़े रहें, मेरे साथ जुड़ें और उन्हें जहाँ लगता है मेरा उपयोग कैसे भी हो सकता है वो मुझे बताएं। मैं उनके साथ हूँ, 24 घंटे सातों दिन उनके साथ हूँ, उनकी हर समस्या में। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ धौलाना विधानसभा के पिलखुआ में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ अजीत तोमर जी इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने एक ही पार्टी में काम किया है, सिर्फ भाजपा में। इनके जो पूर्वज थे, इनके जो पिताजी थे, वो एक किसान थे। किसानों की बड़ी मेहनत करते हुए अजीत तोमर जी ने एक बड़ी जीत हासिल की। इन्हें लगा कि जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने राजनीति में कदम रखा। आइए पहले हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था। जी देखिए, हमारे फादर किसान थे, फिर एक समय पर वो नगर पालिका के 3 बार सभासद रहे, जिला योजना सदस्य भी रहे और उनका राजनीति में काम करते हुए देखना, आदरणीय नरेंद्र सिंह सिसोदिया जी यहाँ से विधायक होते थे, उनके चुनाव में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे या पिलखुए की जो भी जिम्मेदारी थी वो निभाते थे। तो उनको देखते देखते हमें भी पढ़ते पढ़ते राजनीति का ये मान लो कि शौक़ लग गया था किशोरावस्था। तो आपकी शिक्षा कहाँ तक है? मैं MA NS कॉलेज मेरठ से करने के बाद LLB मैंने करी, ग्रेजुएशन यहीं अपने राणा डिग्री कॉलेज से करी और आज मुझे आप एक सफल व्यवसायी भी कह सकते हैं और किसान परिवार में तो पला बड़ा हूँ, हम किसान भी हैं। तो जैसे देखा जा रहा है कि जैसे कि आज आपका राजनीति में बहुत दमदार तरीके से आपका नाम है, तो इसके पीछे किसका नाम रहा? देखिए, जब राजनीति की 2002-03 से हमने शुरुआत करी तो गाज़ियाबाद में आदरणीय कमलेश जी ने हमारा मार्गदर्शन करा और फिर सुरेश जी भाई साहब कमलेश जी ने हमें सरस्वती शिशु मंदिर के साथ जोड़ा अपने उसके साथ। उनके साथ जुड़ने के बाद हमें जनसेवा की कई चीज़ें देखने को मिली और हमारा मन भी करा कि ये सेवाएं की जा सकती हैं। और उसके बाद विजय कौशल जी से भी हम लोग जुड़े, उन्होंने एक मंगलमय परिवार की स्थापना करी थी। 2004 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी आए, उसके बाद से हम सक्रिय रूप से इस राजनीति में जुड़े हुए हैं धौलाना विधानसभा। तो जैसे 2004 से आप राजनीति में जुड़े हैं, भाजपा पार्टी में जुड़े हैं, तो अब तक आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है आपको? देखिए, राजनीति एक आराम का ही नाम नहीं है। परेशानी आप ये नहीं कह सकते कि हमें बहुत सारी कोई परेशानी हुई हो। परेशानी ये होती है जब कोई अपना समर्पित कार्यकर्ता होता है। कई बार हमारी सरकारें नहीं थीं, न प्रदेश में न देश में,
और उस समय किसी कार्यकर्ता का जब काम पड़ जाता था और वो नहीं हो पाता था, धरने प्रदर्शन भी होते थे, किसी के चोट लग जाती थी, तो वो एक परेशानी मान लो कि हम काम नहीं करवा पा रहे, मन में एक खींच रहती थी। बाकी मेरा ये मानना है, जैसे 2009 में हमारे यहाँ से राजनाथ सिंह आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उन्होंने चुनाव लड़ा, कार्यकर्ताओं में एक मनोबल बढ़ा। और मैं ये आपको श्योर कह सकता हूँ कि अगर आप राजनीति में निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, तो इस भाजपा राजनीति में मैं आपको ऐसे कई उदाहरण बता सकता हूं, जो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से बैठा यूँ देखता रहता है कि ये व्यक्ति पार्टी के लिए सर्वोपरि काम कर रहा है और सही समय आने पे उसको उस चीज़ का उचित इनाम पार्टी दिया थी जाए। जो सरकार में नहीं थी, तो आपको कैसा लगता था जो आपके पास यहाँ पर फरियादी आते थे, आप उनकी समस्याओं का समाधान किस तरीके से कराते थे? फिर नहीं, दबाव बनाते थे, प्रशासन के ऊपर भी दबाव बनाते थे, कई बार धरना प्रदर्शन की नौबत भी आती थी, कई बार कार्यकर्ताएं इस उसमें जेल भी गए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है हमारा सालेपुर कोटला में एक गौ हत्याकांड हुआ था, उसमें YP सिंह हो, नरेंद्र सिसोदिया हो, प्रवीण मित्तल हो, रामनरेश रावत हो, रमेश चंद तोमर हो, मेरे हिसाब से पूरे जनपद के जो भाजपाई है वो सभी जेल गए थे, एक महीने में उनकी जमानत हुई थी। देखिए, भाजपा संघर्ष करने में कभी पीछे नहीं रही, कार्यकर्ता के हित का मुद्दा उठाने में कभी पीछे नहीं रहे हम लोग। और जब तक उस मुद्दे का और उसका हल नहीं हुआ, जब तक बैठे भी नहीं हैं। सरकार हमारी रही या नहीं रही, पर ऐसी कोई सरकार नहीं आई जो भाजपा कार्यकर्ता का मनोबल तोड़ देती। तो जैसे देखा जा रहा है कि जैसे भाजपा सरकार अब उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है भाजपा सरकार, तो यदि आपके पास कोई फरियादी आता है तो अब क्या महसूस करते हैं और कैसे आपको उनका काम निपटाते हैं? देखिए, 2014 में सेंटर में गवर्नमेंट आई हमारी, 2017 से हमारी गवर्नमेंट है। आप हमारी धौलाना विधानसभा में घूमते रहते हैं, बहुत आपको पीड़ित व्यक्ति मिलते होंगे। आप कोई एक या दो व्यक्ति ऐसे लाइए कि जो ये कहें मैं अजीत तोमर के पास गया था और मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ, आप ढूंढ के लाइए। तो ये है भाजपा में काम करने का तरीका। हाँ, तो भाजपा का एक नारा है, सोच ईमानदार, काम दमदार, तो इसका क्या मतलब है सरकार का? मैं बताता हूँ। कई घटना ऐसी हैं जिसमें मैंने पीड़ितों को ढूंढा है और मदद करी है, तो यही है सोच ईमानदार। और काम तो आपका बोल ही रहा भाजपा। 2027 का चुनाव भी आने वाला है, तो 2027 के चुनाव में आप भाजपा के धौलाना विधानसभा से दावेदार प्रत्याशी हैं, तो आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं? जनता के बीच आप जा रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने निष्पक्ष रूप से जनता की सेवा करी है, बगैर भेदभाव के जनता की सेवा करी है। तो और आज जो हमारी पार्टी है उसका जो कैडर है, चाहे वो प्रधान से लेकर ब्लॉक प्रमुख लेकर विधायक से लेकर सांसद तक, या शहरीकरण में पार्षद हो, चेयरमैन हो, सभी हैं। और हम लोग विकास का एक ऐसा रोड मैप बनाते हैं जिसमें सब चीज़ें हल होती चली जाती हैं। और हमारा ये विश्वास है कि जनता आदरणीय योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेगी, मोदी जी की अपील को सुनना चाहेगी, और फिर से योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की 2027 में उत्तर प्रदेश में बनेगी। उसमें धौलाने की सीट भाजपा विजय के रूप में उत्तर प्रदेश में अपने नाम लिखेगी। तो आप धौलाना विधानसभा से ही चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं? हमारी कर्मभूमि है, हमारी जन्मभूमि है, हम क्यों छोड़ के जाएं धौलाना? हम पिलखुए के बासिंदा हैं, मूल रूप से हम पिलखुए के हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इस पिलखुए के बासिंदा हम ही हैं। जैसे पिलखुआ जब छोटा था, उसके बाद जब ये धीरे धीरे बड़ा हुआ तो दाएं बाएं से लोग दूसरे गांव से आकर पिलखुए में बसे। बाकी सब यहाँ वाले लगाते हैं, महमदपुर वाले, अतरौली वाले, मकीमपुर वाले, खेड़े वाले, सिकेड़े वाले, मूल रूप से हम पिलखुए के ही हैं। तो हम अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि क्यों छोड़ कर जाएँ? हम किसी लायक हुए तो हमने यहाँ खेती करी, हम पढ़ने के लायक हुए, हमने यहाँ से पढ़ाई करी, हम काम करने के लायक हुए, हमने यहाँ काम करा। अब हम राजनीति है, हमारी सोच विचार है, तो हम दूसरे के जगह जाके अपने वो क्यों सिद्ध करें? जो हमारी चीज़ है, हमारी जगह है, इस पर ही हमारा दावा है और हमने केवल धौलाने पे ही रखा है और धौलाने पे ही रहना चाहते हैं। तो धौलाने पे आप रहना चाहते हो, तो अब की बार जो आपकी सरकार है जनता से क्या वादे कर रही है? देखिए, ये सरकार तो वादे जो भी करती है वो पूरे ही करती है। अभी एक योजना है कि भाई हम लोग महिलाओं के सशक्तिकरण पे 50,000 रुपये देंगे,
तो मेरे हिसाब से कुछ रकम पहले दे दी जाएगी चुनाव के, कुछ बाद में दे दी जाएगी। महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता कि जो गरीब, कम पढ़ी लिखी और बेरोजगार महिला हैं वो इस राशि से अपना रोजगार चालू करेंगी। तो अब की बार जो है सपा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो घर घर जा कर के योजनाओं का लाभ बता रहे हैं। क्या आप भी योजनाओं का लाभ बता रहे हैं भाजपा सरकार का? शायद ही कोई ऐसा घर बच रहा हो जिसमें भाजपा की योजना का लाभ ना मिला हो। जिस घर को आप मुझे बताओ कि कोई 2 घर ये हैं जिसे लाभ नहीं मिला हो, चाहे वो बच्चे का इंटर पास करने वाला हो, चाहे वजीफा हो, आयुष्मान योजना हो, पीएम योजना हो, बिजली घर वाली हो, राशन कार्ड हो, फ्री राशन हो, हर योजना का। देखिए, भाजपा सरकार किसी भी योजना को जाति, धर्म, मजहब के हिसाब से नहीं बनाती, वो इस हिसाब से बनाती है जो प्रदेश का शोषित, वंचित, पिछड़ा हुआ है, पीछे के पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी लाभ मिलना चाहिए। हाँ, बात करते हैं सामूहिक विवाह की। जब से आपकी भाजपा सरकार केंद्र में और उत्तर प्रदेश में आई है, गरीब मजदूर लोगों की शादी कराई होंगी। मैं देखिए, ये एक ऑथराइज आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है इस समय, लेकिन इसके लिए बाकायदा एक योजना चलती है ब्लॉक से और ज़िले से, उन सब के नाम लिख के पात्र व्यक्तियों के, और वो कराया जाता है। तो जैसे सामूहिक विवाह होते तो उनमें दान दहेज क्या क्या दिया जाता था? नहीं, जो भी दान दहेज है, जैसे बिटिया को साड़ी जोड़ा, पायल, बिछुआ, उसके दहेज का सामान, बेड है, अलमारी है, ये सब दिया जाता है। जिस तरह हिंदू रीति रिवाज में एक बेटी को शादी के बाद विदा किया जाता है, उसी पूरा लगभग वही सामान, एक गृहस्थी जिसकी शुरू हो जाए उस तरह से वो पूरा सामान दिया जाता है। जी। तो देखा जा रहा है जैसे धौलाना विधानसभा में आप गांव-गांव जा रहे हैं, तो आपको किन-किन लोगों का, किन-किन समाज के लोगों का सहयोग मिल रहा है आपको? देखिए, ये पूरी विधानसभा अपना परिवार है। मुझे ऐसा कोई नहीं लग रहा कि जिसका सहयोग मुझे नहीं मिल रहा या आने वाले समय में नहीं मिलेगा। हमारा पूरा जीवन यहीं गुजरा है। अगर हम पिलखुए और धौलाने की बात करें तो शायद एक गली से दूसरी गली जाने तक कोई ना कोई हमारे साथ पढ़ने वाला, हमारे साथ खेलने वाला, हमारा भतीजा या हमारा चाचा, इस तरह से हमें मिल जाता है। जी। हाँ। तो जैसे जनता आपको मौका देती है 2027 के धौलाना विधानसभा से आपको विधायक बनाती है, तो अगले 100 दिन में आप क्या करके दिखाएंगे? देखिए, मेरा अगले 100 दिन या अगले 100 दिन नहीं, मेरा पहला लक्ष्य ये होगा जो हमारे क्षेत्र का युवा बेरोजगार है उसको यहीं रोजगार मिले, अपने ही क्षेत्र में मिले। वो यहाँ से बाहर जाकर रोजगार ढूंढने के चक्कर में और ज़्यादा उसमें ना पीसे, अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलेगा उसे, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और जो तैयारी कर रहा है अपने किसी फोर्स की नौकरी की, उसकी, तो उसे एक खेल कूद का एक अच्छा माहौल, वातावरण ये मिलेगा जिसमें बाकायदा कहीं ना कहीं का सरकार के द्वारा उपलब्ध कोच होएगा जो उन्हें ट्रेंड करेगा। और मेरा ये मानना, ये 10वीं के बाद ही बच्चे को शुरू करवा देनी चाहिए जिससे वो स्वावलंबन बन जा, क्योंकि आज खेल जगत में भी अच्छी वो है। और मैंने ये देखा है कि हमारी विधानसभा में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा कोच और अच्छा सिस्टम ना होने की वजह से पिछड़े हैं। जी। तो आप धौलाना विधानसभा में किस चीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, अभी तो यहाँ कोई अच्छा खेल ग्राउंड नहीं है, अच्छा कोई आप किसी भी खेल का कोई एक ऐसा वो नहीं है जहाँ हमारी बच्ची जाके प्रैक्टिस कर सकें या बच्चे जाके कर सकें। अब चूंकि ये ग्रामीण परिवेश है तो कर तो सब रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम के साथ करें जो अच्छा उन्हें भी लगे और वो कहीं आने वाली प्रतियोगिताओं में एक मजबूत अपना। विधानसभा की जनता की एक डिमांड है, यदि आप विधायक बनते हैं, जनता आपको पूरा मौका देती है, तो धौलाना विधानसभा की जनता की डिमांड है कि यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड हो और बड़ा मेडिकल कॉलेज हो। तो आप विधायक बनते हैं तो क्या जनता की डिमांड को पूरा करेंगे? 1 महीने में, 100 दिन नहीं, 1 महीने में। मैं आदरणीय जनरल साहब का प्रतिनिधि रहा हूँ, मुझे पता है सत्ता में अगर जनप्रतिनिधि चाह ले तो क्या नहीं हो सकता। 1 महीने में हो जाएगा, इसके लिए 100 दिन की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं वो प्रतिनिधि नहीं हूँ कि यहाँ से झंडी दिखाई और बस चल गई और 8 दिन बाद वे बस पता नहीं कहाँ है, फिर नहीं चली, अब आप कह लो तो नो जी हमें नहीं पता जी। हाँ, वो नहीं। बात करते हैं धौलाना विधानसभा की। मैंने भी ये देखा है कि धौलाना विधानसभा से जब जनता बड़ी भोली भाली होती है, जनता ये सोच करके वोट देती है कि ये हमारा
प्रतिनिधि बनकर हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन होता क्या है, जनता को हर पंचवर्षीय योजना में धोखा मिलता है, जनता के काम नहीं हो पाते हैं। यदि आप विधायक बनते हैं तो जनता की समस्याओं का समाधान किस तरीके से करेंगे फिर आप? मैंने आपको बताया कि जितने कार्यकाल में मैं प्रतिनिधि रहा, उस कार्यकाल के और आज तक आप पूरी देखिए, जनता भोली होती ही है और जनता से ज़्यादा जागरूक भी कोई नहीं होता है। तो काम का मेरा स्टाइल जनता को पता है। मैंने कहा ना, आप घूमते हो, आप देखते हो, आप 2 आदमी तो लाओ कि भाई हम गए थे और हमारा काम नहीं हुआ, हमारी मदद नहीं हुई। 2 आदमी तो ढूंढ के लाओ 107 गांव में, मिलने चाहिए। नहीं मिलेंगे आपको। जो ये कहते हैं कि हम उस दौर में गए थे, हम ये कागज़ लेके गए थे या हम ये गए, हमारा काम नहीं हुआ। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। जितनी जिम्मेदारी से हम चुनाव से पहले जनता के पास जाते हैं, अगर उससे आधी भी जिम्मेदारी जनता के प्रति हम निभा दें तो जनता को ऐसा नहीं लगेगा कि हम ठग गए या हमने गलत वोट दे दिए। तो धौलाना विधानसभा की जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप 2027 के चुनाव में? 2027 के चुनाव में मैं यही अपील करनी चाहूँगा कि इस बार कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ खड़े रहें, मेरे साथ जुड़ें और उन्हें जहाँ लगता है मेरा उपयोग कैसे भी हो सकता है वो मुझे बताएं। मैं उनके साथ हूँ, 24 घंटे 7 दिन उनके साथ हूँ, उनकी हर समस्या में। मैं तो ये कहता हूँ, मुझे समस्या बताओ, मैं समाधान दूंगा आपको।